गडानी के साहिल पर हवेली का मेला सज गया। साहिल किनारे रेसर्स ने गाड़ियां दौड़ा दी। 50 किलोमीटर रेसर्स ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। पहले मरहले में खवातीन कैटेगरी के मुकाबले वेमेन कैटेगरी की दिफाई चैंपियन दीना पटेल ने रेस का कैटेगरी के शुजात शेरवानी और दीगर रेसर्स के दरमियान मुकाबला। ड्राइवर्स अपनी महारत का मुजाहरा दिखाने में मसरूफ। आपको अपडेट कर रहे हैं। गडानी के साहिल पर हवेली का मेला सज गया। साहिल किनारे रेसर्स ने गाड़ियां दौड़ा दी। तफसीलात जान लेते हैं हम लोग मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल गडानी के साहिल पर जो है वो रेसर्स ने अपनी गाड़ियां दौड़ा दी है। 11वीं हब रैली में जो है रेसर्स जो है वो मुकाबला करने के लिए भरपूर तैयार है। और यहाँ पर हमने देखा कि पहले वुमेंस कैटेगरी से रेस का इनकाद हुआ, जिसमें दीना पटेल ने जो है वो रेस का आगाज़ किया। और जो है वो रेस का आगाज़ होते ही जो है उन्होंने जब रेस शुरू की तो ताबेतोड़ जो वुमेंस कैटेगरी थी उसमें जो है 3 खवातीन ने जो है मुकाबले में हिस्सा लिया। जबकि इसके बाद जो है वेटरन्स कैटेगरी, प्रीपेड कैटेगरी और वुड कैटेगरी के दरमियान के दरमियान मुकाबला जारी है। 54 जो है वो रेसर्स है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहेंगे। सर, 11वीं हब रैली बड़ी शानदार और उससे जो है इसका मेला जो है यहाँ पर जारी है, क्या कहेंगे इस रेस में? नामवर रेसर जो है इसमें मौजूद है। जो है दिफाई चैंपियन इसमें तैमूर ख्वाजा भी हैं, फिर नादिर मक्सी हैं, फिर मोहम्मद अली हैं। तो कैसे इस तमाम मामला को आप देख रहे हैं और क्या देखते हैं, लोगों की कितनी दिलचस्पी है? थैंक यू वेरी मच जनाब। हब रैली क्रॉस का ये 11वां सेशन है। शटल सर्विसेज कराची से चल रही हैं। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल का, पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, कि कमाल किस्म की ऑडियंस इस वक्त ट्रैक पे और ट्रैक के ऊपर मौजूद है। मैं आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पहली दफ़ा इस इवेंट को इंटरनेशनल एंड नेशनल लाइव ले गए। मैं आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये आपकी 11 साल की मेहनत है, तमाम मीडिया की, जिसकी वजह से आज हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद वो रेस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल की है। तो आप सबको बहुत मुबारक हो। 50 किलोमीटर के ट्रैक पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। लेडीज़ कैटेगरी अभी ख़त्म हुई है। चैम्पियन का थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन चल रहा है, अभी आपको नहीं बता सकते। ट्रैक जो है ड्रैगन टेल के ऊपर बनाया गया है। इसमें हाई स्पीड स्ट्रीक भी मौजूद है। इसमें आप ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम्प भी हैं। और सबसे यूनिक बात, पाकिस्तान की वाहिद रेस है जिसमें कोस्टल लाइन भी शामिल है। यानी 7 किलोमीटर आप समंदर पे गाड़ी चला रहे हैं, पहाड़ पे चला रहे हैं, रेत पे चला रहे हैं और क्ले के ऊपर चला रहे हैं। तो ये एक हमारे ड्राइवर का इंतहाई एक्सट्रीम टेस्ट होता है। और अब जर्मन भी चलाया, को कमाल रहा। अच्छा, मुझे बताइएगा, वुमेंस कैटेगरी में जो है वो दीना पटेल और उनके वालिद यकीनन एक ज़बरदस्त रेसर भी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आप क्या समझते हैं, वुमेंस की तादाद हमने देखी आज 3 थी और मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि वुमेंस जो है बढ़ चढ़ कर और भी जो अगले अगर सीज़न होता है उसमें हिस्सा लेंगे? देखिए, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। हमारी ख़वातीन में इस वक्त दीना चला रही है, महम चला रही हैं, तुशना आ रही हैं। देयर इज़ अनदर रेसर, सो देयर आर 4 रेसर्स। दीना इज़ अ फ्रेश ब्लड, प्रोफेशनल ड्राइवर। महम शिराज, प्रोफेशनल ड्राइवर। रेस ख़त्म की है, रिज़ल्ट अभी आपको थोड़ी देर बाद दे देंगे। आज चूँकि ये इवेंट पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया में ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हब रैली क्रॉस के इस प्लेटफॉर्म से अगले साल 4 नहीं 400 और मोर लड़कियां आएंगी। बाइक की कैटेगरी में आएंगी, ट्रक कैटेगरी में आएंगी, ATV कैटेगरी में आएंगी, FTD में भी आएंगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, बिल्कुल आपने ये सुना कि जो है मुस्तकबिल में ये रैली मज़ीद जो है वो तरक्की की तरफ गामज़ान होगी। जो है रेसर्स बड़ी दिलचस्पी से इस रैली में जो है वो हिस्सा लेते हैं। ना सिर्फ बल्कि मर्द बल्कि ख़वातीन रेसर भी यहाँ पर शामिल हैं। और मेरे अकब में अगर आप देख सकते हो तो ये ट्रैक जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि 50 किलोमीटर का तवील जो है सफ़र तय करने के बाद ये फिनिशिंग पॉइंट पे ये पहुँचते हैं। और हर 5 मिनट बाद एक गाड़ी जो है वो ट्रैक पे निकलती है। ना सिर्फ जो है गाड़ियाँ, जबकि मोटरसाइकिल जो रेसर्स हैं उनके दरमियान भी ये मुकाबला होगा। और इसमें
जो है वो अगर बात की जाए पाकिस्तान के नामवर रेसर जो है वो नादिर मक्सी, मोहम्मद अली और जो है दिफाई चैंपियन तैमूर ख्वाजा के दरमियान भी मुकाबला होगा। जी हमाद, ये बताइएगा कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है हबरेली में? जी आपको बताते चलें, विमेन कैटेगरी की दिफाई चैंपियन दीना पटेल ने रेस का आगाज़ किया है। वेटर्न्स कैटेगरी के शुजा शेरवानी और दीगर रेसर्स के दरमियान मुकाबला जारी है। तफसीलात जान लेते हैं हमाद से। जी हमाद, ये बताइएगा कैसी गहमा गहमी देखी जा रही है हबरेली मेले में? तफसीलात जान लेंगे मोहम्मद हमाद से। गडानी के साहिल पर हबरेली का मेला सज गया। साहिल किनारे रेसर्स ने गाड़ियाँ दौड़ा दी। 50 किलोमीटर रेस ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। पहले मरहले में खवातीन कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। विमेन कैटेगरी की दिफाई चैंपियन दीना पटेल ने रेस का आगाज़ किया है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा कैसी गहमा गहमी देखी जा रही है हबरेली मेले में? जी देखिए, बिल्कुल गहमा गहमी काफ़ी उरूज पर है। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद को पहले दिखाऊंगा कि वो ट्रैक के मनाजिर आपको दिखा दे कि स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट से होते हुए फिर वो जो बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के साथ जो साहिल का किनारा है उस पर ट्रैक बनाया गया। वो ट्रैक से फिर ये पूरा राउंड अबाउट घूमते हुए जिसमें 90 जो है वो टर्न्स बनाए गए। काफ़ी मुश्किल ये ट्रैक है जिसपे को ये अबूर करते हुए जो है वो रेसर्स यहाँ पर फिनिश लाइन पर ख़त्म करते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो है वो जो रेसर्स हैं उन्हीं पटेल और दीना पटेल, जो कि वालिद और बेटी जिन्होंने ये रेस अभी मुकम्मल की है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर मुझे आप बताइएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त हमने देखा कि आप ट्रैक पे निकले और गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ाई जा रही हैं रेस की जानिब से। सबसे ज़बरदस्त बात ये आपकी बेटी भी आपके साथ इसमें जो है वो कंधे से कंधा मिला के इस रेस में हिस्सा लेती है। तो क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से जो मैनेजमेंट ने ये ज़बरदस्त 11वीं हबरेली का जो है आज इनका किया? सर ये रैली तो काफ़ी अरसे से हो रही है मगर आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी हो रही है। मैंने आज से 5-10 साल पहले प्रिडिक्शन दी थी कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी, क्योंकि इसका जो जोग्राफिक लोकेशन है ना वो कराची के करीब है। हज़ारों लोग आते हैं, सुबह आते हैं, रात को चले जाते हैं, फैमिलियों के साथ खाना पीना पिकनिक होती है, समंदर खुली हवा है, अच्छा ठंडा मौसम है, तो लोग वैसे भी इंजॉय करने आते हैं। और इस दफ़ा शुजात शेरवानी साहब ने पूरे कराची में से कोचेस चलवाई हैं जो इधर लोगों को फ्री लाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विज़न है उनका, और ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर शुजात शेरवानी का साथ पीछे, तो उनकी वजह से हमने सब उनका साथ दिया है, वो हमारा साथ देते हैं, तो ऐसे काम चलता रहता है जी माशाल्लाह। तो बस अभी गाड़ियाँ ट्रैक पे शुरू हो गई है। मेरे साथ जर्मन काउंसिल जनरल डिप्टी काउंसिल जनरल साहब थे, मेरी बेटी दीना के नेविगेटर थे मिस्टर आंड्रियस वैगनर, तो उन्होंने नेविगेशन की। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी फॉरेनर ने को ड्राइविंग की हो ना, और वो भी एक सफ़ीर। अभी मैं उस तरीके से देख रहा हूँ कि एक सफ़ीर पाकिस्तान के लिए बात करेगा बाहर जाके, तो जो उन लेवल के लोग होते हैं उनको टोटल इम्प्रेशन चेंज हो जाता है पाकिस्तान के लिए। पब्लिक को तो हम कर ही रहे हैं, मगर उस लेवल के लोग होते हैं जो पाकिस्तान का इम्प्रेशन चेंज करते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के साथ। बताइएगा, माशाल्लाह आपकी बेटी भी इस रेस में आपके साथ उन्होंने हिस्सा लिया। जब वो ट्रैक पे निकलती हैं तो क्या फीलिंग होती है, क्या अंदर से क्या सोच रहे होते हैं कि यार ट्रैक काफ़ी मुश्किल ट्रैक है और ख़वातीन है, तो किस तरह वो मज़ेदार ड्राइवर तो बहुत अच्छी है यकीनन, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आज फर्स्ट टाइम बाहर बैठा हूँ और मैंने कहा बाहर से मैं बेटी को देखूँगा, मगर सच्ची बात यह है कि बाहर से और टेंशन होती है बेटी को देखने की। अंदर जब बैठे होते तो चलता रहता है मामला, बट बाहर से बहुत टेंशन होती है देख के। दिल ऊपर होता है, क्या हुआ, गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, यार अभी इधर से गई थी वहाँ क्यों नहीं नज़र आ रही, ख़राब तो नहीं होगी। मगर अल्लाह का शुक्र है वक्त निकल गया, सब कुछ ठीक रहा माशाल्लाह। बेटी फर्स्ट आई है मेरी। वुमेंस कैटेगरी में दीना पटेल जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, ख़वातीन भी जो है भरपूर इस रैली में शिरकत करती हैं। हमने देखा कि बड़ा ही ज़बरदस्त 50 किलोमीटर का ये तवील ट्रैक है जिस पे 90 जो है वो टर्न्स बनाए गए हैं, जिसको जो है रेसर्स जो है अबूर करके फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं। 11वीं ये हब रैली है जिसका मेला जो है ज़ोरों शोर से बलूचिस्तान के साहिल गडानी पे इस वक्त जारी है। जी, गडानी के साहिल पर हबरेली का मेला सज गया। साहिल किनारे रेसर्स ने गाड़ियां दौड़ा दी। 50 किलोमीटर रेसर्स ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। पहले मरहले में खवातीन कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। मोहम्मद हमाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब, शहरी दोहरी अजियत का शिकार। मलेर मार यासर सोसाइटी में घंटों की बिजली बंदिश से इलाका मकीन परेशान। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। जी बताइएगा वसीम इफ्तिखार। उनको बिजली की लोड शेडिंग की अजियत का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ आज बिल्कुल शहर में हम देख रहे हैं कि मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और ऐसे में एहलियाने कराची को बिजली की लोड शेडिंग की अजियत भी झेलना पड़ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलेर मार यासर सोसाइटी में और यहाँ पर जो है कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। इतवार वाले दिन भी जो है बिजली की लोड शेडिंग से यहाँ के मकीनों की जान नहीं छूट सकी है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं, ये बताएं कि कितने की घंटे की लोड शेडिंग है और जब बिजली चली जाती है तो किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिजली का मामला तो ना होने के बराबर है इस टाइम, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा मकसद है वो दोपहर में दे रहे हैं और 1 घंटा शाम में। उसके बाद फिर रात को आती है लाइट, तो रात में भी मकसद है कि वो बंद कर देते हैं और रात भी अजियत में गुजरती है। जो लोग सुबह ड्यूटी भी जाने वाले हैं मच्छरों से लड़ें या मकसद है ड्यूटी जाने की तैयारी करें, समझ में हमें आ नहीं रहा ये बात। मकसद ये ना हमारे साथ ताउन कर रहे हैं केसी का अमला, इस मामले में बहुत ज़्यादा उनसे बोला भी है, सारे मामलात भी किए हैं, गए भी है कई मरतबा, लेकिन इस मामले में कोई नरमी नहीं हो रही है, मजीद बढ़ रहा है ये। तो लिहाजा ये है कि अगर इसमें कुछ अच्छा हो जाएगा तो ये है कि मजदूर कम से कम अपनी मजदूरी कर सकेगा। अगर रात को सोएगा सही से तो वो सुबह उठ के भी टाइम से जा सकेगा, वरना अभी तो जो हाल है वो आपके सामने है। इसी तरह मकसद है कि गैस का भी हाल यहाँ पे यही है। जी एक इलाका मकीन है जिनके हाथ में बिल है, भाई ये बिल बिजली के बिल है, क्या मसला है, क्या शिकायत है और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब बिजली नहीं होती? शिकायत ये है भाई, काम धंधे है नहीं, ये 10-10 हज़ार रुपए के बिल लगा के भेज दिए, क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। आप बताएं, ना गैस के बिल भर सकते हैं ना बिजली का बिल भर सकते हैं। 8-8 घंटे लाइट जाती है, मच्छरों से खुजा के परेशान हो जाते हैं हम सर। आप बाबा ये बताएं कि यहाँ रहते हैं तो इलाका मकीनों को कितनी परेशानी होती है? बिल्कुल ज़ईफ़ अफराद हैं, उनको क्या परेशानी होती है? पानी की किल्लत समेत कौन से मसाइल का सामना होता है? जाहिर सी बात है यार, हर आदमी यार कोई बहुत अच्छे नहीं, हमारे उम्र रसीदा लोग बीमार रहते हैं, सब रहते हैं। सुबह लाइट 8:30 बजे बंद होती है, 11:30 बजे आती है, फिर 1 बजे बंद कर देते हैं, फिर 3:30 बजे आती है, फिर 4:30 बजे बंद करते हैं, 7:30 बजे आती है, फिर बंद करते हैं 9 बजे तक, 8:30-9 बजे बंद करते हैं, तो रात के 12 बजे खोलते हैं, फिर 1 बजे बंद करते हैं, सुबह 4 बजे खोलते हैं। तो आदमी कहाँ से लेटेगा, ना दिन में काम कर सकता है ना रात को सो सकता है। अब बीमार आदमी कहाँ जाए, किसके पास यार? बिल इतने बड़े आ रहे हैं कि 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के बिल भेजते हैं कि जो मजदूर लोग हैं, यहाँ कोई VIP इलाका नहीं है, कोई डिफेंस का इलाका नहीं है जहाँ लाखों की इनकम हो। यहाँ तो 20,000, 25-30 हज़ार मील फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग रहते हैं। तो बोला कहाँ से बिल भरें इतना है? इन लोगों को गैरत नहीं है, शर्म नहीं है इन लोगों को, वो बिल बना के भेजते रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि लोड शेडिंग का अजियत है यहाँ पर, तो इलाका मकीनों को जब वो जाते हैं के इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़, तो वहाँ पे क्या परेशानी होती है और बिलखुसूस मरीजों और जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको क्या मसाइल पेश आते हैं जब लाइट नहीं होती? वो तो क्लियर एक बात कहते हैं भाई आप ये बिल भरें, और भले जितने का भी भेज दिया, नहीं जी करंट बिल है ये तो आपको हर हाल में भरना ही भरना है। और बिल भरने के बावजूद वो फिर कहते हैं कि नहीं यार बस वो आपका मसला नहीं है, भाई ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है हम आगे बोलेंगे, ये बेवकूफ़ बना के कर देते हैं। और कई साल 2 साल हो गए परेशान मुस्तकिल हैं हम, नहीं कोई हल कर रहे। इतवार वाले दिन भी लाइट नहीं होती? इतवार वाले दिन सुबह से बंद थी लाइट, अभी 1 घंटे के लिए खोली है, फिर अभी बंद हो जाएगी लाइट। वही रूटीन मुस्तकिल डेली रूटीन है, और हर हफ्ते में 2 दिन सिर्फ रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक देते हैं, बाकी 4 दिन जो है ना रात के 1 बजे से 4 बजे तक बंद करते हैं। रमजान शरीफ में भी ये हाल था। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिन्होंने बड़ी तफसील से हमें इस इलाके में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आगाह किया है। इनका ये कहना है कि इलाके में
कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिलखुसूस रात के औकात में भी जो है वो बिजली गायब हो जाती है। बच्चे जो है उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अमूमन रात जो है वो जाके गुजारनी पड़ती है। गर्मी की वजह से बच्चे, ज़ईफ़ुल अफराद और बिलखुसूस जो मरीज हैं वो परेशान हो जाते हैं, मच्छर काटते हैं, बिजली नहीं होती। इसी के साथ साथ जब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाते हैं शिकायत करने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ फोकस के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये होता है कि बिजली के बिल जो है वो भरे जाएं। तमाम मसाइल के हवाले से उनका ये कहना होता है कि वो हीले बहाने किए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से शिकायती मराकज़ में। इसी के साथ साथ इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल हैं यहाँ पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके, क्योंकि इस इलाके में कोई VIP नहीं रहता। सिर्फ दिहाड़ीदार तबका या फिर 20-30 हज़ार तनख्वाह कमाने वाला तबका यहाँ पर रहता है और हज़ारों रुपए के होशरुबा बिल आते हैं, भारी भरकम बिल आते हैं जो कि यहाँ की जो इलाका मकीन है उनको मजीद ज़हनी अज़ियत से दुचार कर देते हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, या अगर कहीं पर केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी खराबी आती है तो उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में तकरीबन 70% इलाकों में बिजली जो है फराहम की जा रही है, लेकिन जैसे कि इलाका मकीन जो कि अम्मार यासिर सोसाइटी के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर इतवार वाले दिन भी जो है वो मुख्तलिफ वक्तों में बिजली गायब हो जाती है, जिसकी वजह से इतवार वाले दिन भी उनको सुकून नहीं मिल पाता। जी, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब, शहरी दोहरी अजियत का शिकार। मलीर अमार यासर सोसाइटी में घंटों की बिजली बंदिश से इलाका मकीन परेशान। वसीम इफ्तिखार में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के होते हुए भी शहर की सड़कें तबाहाल का मंजर पेश करने लगी। सेंट्रल जेल से मुंसलिक सड़क पर गड्ढे पड़ गए जो ट्रैफिक मसाइल की वजह बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दरख्वास्तें देने के बाद भी अब तक सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। तफसीलात जान लेते हैं ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं जेल चौरंगी के पास मौजूद हूँ और ये जो जेल चौरंगी के पीछे वाली सड़क है ये बिल्कुल जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि पस मंज़र में दिखाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बस से बदतर नहीं नज़र आती है। और जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है शाम के औकात में तो ट्रैफिक का दबाव भी जो है यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। और बारिशों के दिनों में तो यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई नागुज़ीर सी होती है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर ये सूरत हाल है, कोई काम करने नहीं आता? ये 2007 से भाई, 2007 से यानी कि ये मलबा डलवा के हम लोग परेशान हो गए। यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। ये आए दिन की परेशानी होती है, जब बारिश होती है तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है रोड। तो ये आप बल्दियाती नुमाइंदों को या किसी को आप लोगों ने कंप्लेन की है? सबको कंप्लेन करी है, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, इनसे होता किसी से नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जेल चौरंगी की वजह से, जेल की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल और भी हैं। ये भी मसला है, आप यहाँ पर दुकानदार भी हैं, यहाँ के रिहायशी भी हैं, तो किन किन मसाइल का सामना रहता है आप? भाई इतनी देख रहे हैं कितना ट्रैफिक जाम चल रहा है, यहाँ पर ना काम कर सकते हैं हम लोग, काम की परेशानी है, कोई पैदल चलने वाले के लिए परेशानी है, गाड़ियाँ देख रहे हैं आपके सामने ट्रैफिक कैसे से जा रहा है, इतनी परेशानी है। आपको बोल के थक गए, लोगों को सबको बोल के थक गए, कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्या करें। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका कहना था कि ये तकरीबन 2007 से यही सूरत हाल है और एक काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद भी ये जो सूरत हाल है वो बस से बदतर ही होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर काम करने वाला कोई भी नहीं है। हत्ता कि शहरियों ने अपनी सतह पर यहाँ पर काम करे, इकदाम किए, लेकिन वो इकदाम भी जो है वो मुकम्मल तरीके से इस मसले को हल नहीं करा सके हैं। जबकि बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदों को दरख्वास्तें भी दी गई हैं, कंप्लेंट्स भी की गई हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई अब तक। जी, फेडरल बी एरिया का टी ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार हो गया। खेलने के लिए टूटी फूटी पिच मौजूद, नाइट मैचेस के लिए रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। तफसीलात जान लेते हैं जुनैद जावेद से। जी बिल्कुल, फेडरल बी एरिया अजीज़ाबाद ब्लॉक 15 के टी ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इन्हें खेलों की बेहतर सहूलत यहाँ पर नहीं मिल रही है। इस वक्त इस टी ग्राउंड की हालत यह है कि दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाहाल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एहतियाती दीवारें हैं वो भी टूटी हुई हैं, पिचेस बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो रोशनी का इंतज़ाम रात के मैचेस के लिए चाहिए होता है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अलबत्ता यहाँ पर जो ग्राउंड है, ग्राउंड के आहते में 2 जगहों पर कचरा कुंडी भी बनी हुई है जिसको इंतजामिया ने जो है वो साफ नहीं किया है। यहाँ पर एक पिच, इतने बड़े ग्राउंड के अंदर सिर्फ एक पिच जो है वो कारामद है, बाकी की पिचेस जो है वो भी मुकम्मल तौर पर टूटी फूटी दिखाई दे रही हैं। बच्चे क्या शिकवा कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि क्या मसले मसाइल है, क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए ये ग्राउंड? ये ग्राउंड यहाँ पे वो पिच हमारा खराब है और बड़े लड़के में खेलने नहीं देते। उधर वहाँ पे देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है,
जब हम भी खेलते बड़े बच्चे आके हमें हटा के खेलने खड़े हो जाते और फिर हमारी यही दरख्वास्त है ये पिच साफ करवाएं। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर रात में आओ तो रात में यहाँ पर खेल सकते हो? यहाँ पे लाइटें वाइटें जल रही होती? लाइटें यहाँ नहीं होती, वो आगे होती है। तो आपने कभी बात नहीं की यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उनसे कि लाइटें लगवा के दें? नहीं, वो पार्क वाले हैं वो लगाते हैं अपने झूले उधर असल पे वो। जी बिल्कुल। टी ग्राउंड की अगर बात करें तो टी ग्राउंड 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये ग्राउंड है। एक हिस्से में जो है वो पार्क बनाया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में जो है वो बच्चे ग्राउंड के में जो है वो खेलते हैं। अगर इस जानिब मेरे कैमरामैन अजलान दिखाएं तो वो हिस्सा है आगे की जानिब, जहां पर आप देखेंगे तो 2 से 3 लाइट्स भी लगी हुई नजर आ रही हैं, जबकि इस हिस्से के अंदर जो है वो बिल्कुल भी रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। जबकि यहाँ पर जो धोबी हजरात हैं वो भी अपने यहाँ पर कपड़े जो है वो धोकर यहाँ पर लाते हैं और यहीं पर सुखाते हैं। जी। एक और बिन्ते हवा गैरत के नाम पर कत्ल। औरंगी टाउन में देवर ने भाभी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक MPR कॉलोनी में मुलजिम ने भाभी को छुरियों के वार करके कत्ल किया। आपको अपडेट करें, एक और बिन्ते हवा गैरत के नाम पर कत्ल। औरंगी टाउन में देवर ने भाभी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक MPR कॉलोनी में मुलजिम ने भाभी को छुरियों के वार करके कत्ल किया। मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार, तहकीकात जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। एक और बिन्ते हवा गैरत के नाम पर कत्ल। औरंगी टाउन में देवर ने भाभी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक MPR कॉलोनी में मुलजिम ने भाभी को छुरियों के वार करके कत्ल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में खातून की लाश मिली है। खातून को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। मकतूला की शनाख्त अस्मा के नाम से की गई। मकतूला के कत्ल में शौहर और देवर मुलविस हैं। तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन MPR कॉलोनी है जहां पर दीवर और जो है शौहर ने मिलकर खातून को जो है कत्ल किया गया है। छुरियों के वार से कत्ल किया गया है। अस्मा नामी खातून को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर आला कत्ल बरामद कर लिया, जबकि जो खातून का जो देवर था उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जो मुलजिम और उसका जो शौहर था उसने जो है गैरत के नाम पर अस्मा नामी खातून को जो है कत्ल किया है। ताहम इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी शाहजेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान 16 पुलिस मुकाबलों में 18 जख्मी डाकू समेत 28 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए सरगर्म है। एक हफ्ते के दौरान 16 पुलिस मुकाबलों में 18 जख्मी डाकुओं समेत 28 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार हैं। दीगर जराइम में मुलविस 949 से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयाँ। पुलिस और मुलजमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 16 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 18 जख्मी डाकू समेत 28 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान 949 से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोशी में मुलविस मुलजमान से लाखों रुपए मालियत की मनशियात 40 किलो 459 ग्राम चरस, 140 बोतलें शराब, हेरोइन और आइस क्रिस्टल बरामद कर ली गई। सिंध पुलिस का खवातीन एहलकारों के लिए बेहतरीन इक़दाम। सऊदीआबाद हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर बना दिया गया। चंद रोज़ में इफ्तिताह की तैयारी। खवातीन एहलकारों में खुशी की लहर दौड़ी। तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ सऊदीआबाद पुलिस हेडक्वार्टर से, जहाँ पर सिंध पुलिस की जानिब से पहली बार डे केयर सेंटर जो है कायम किया गया है, जो कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देती थी। जिस तरीके से देखा जाता था कि आंधी हो या तूफ़ान हो या कोई भी शहर में कोई भी वाक़या हो जाए तो जो लेडीज़ कांस्टेबल हैं ख़ास तौर पर वो अपने बच्चों के लिए परेशान रहती थी। आज यहाँ पर जो है डे केयर सेंटर जो है बनाया गया है, जिसका इफ्तिताह आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से किया जाएगा। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर यहाँ पर दिखाएं तो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक लेडी पुलिस एहलकार मौजूद है। रुखसाना ये बताएगा कि ये जो इंतज़ामात किए गए हैं सिंध पुलिस की जानिब से कैसे हैं और क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से ये इंतज़ामात हुए हैं वी आर वेरी हैप्पी। मतलब हम लोग इतने खुश हैं, एक्साइटेड हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और पहले हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो ये था कि
मतलब हमारे घर में कोई टेक केयर करने वाला नहीं था, तो हम लोग बच्चों के लिए बहुत परेशान होते थे। बट जब से ये इंतज़ाम हुआ है हम बहुत खुश हैं कि हम बच्चों को ला सकते हैं और बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं और मतलब बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। बिल्कुल देखा जाता था अक्सर बेशतर लेडी पुलिस एहलकार जब अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती थी तो उनको घर में बच्चों की फ़िक्र रहा करती थी, लेकिन अब इस तरीके से नहीं रहेगा, जबकि उनके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन भी बनाकर दी है जिसकी मदद से वो अपने बच्चों को जो है मोबाइल ऐप के ज़रिए यहाँ पर निगरानी कर सकेंगे कि आया उनका बच्चा किस तरीके से किस माहौल में यहाँ पर जो है रह रहा है। जबकि साथ ही साथ इस इक़दामात के हवाले से बात की जाए तो एसपी जमशेद डिवीज़न अलीना राजपर हैं, उनकी सरबराही में ये तकमील तक पहुँचा है ये मनसूबा। और सिंध पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि इस तरीके के दीगर अज़ला और इसी तरीके से दीगर शहरों में भी जो है डे केयर सेंटर जो है कायम किए जाएंगे। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं दाखिली गिरोहबंदी का शिकार पीटीआई के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। पिछले 1.5 साल से पीटीआई का हर गिरोह डील की दरख्वास्तें दे रहा है। पीटीआई एक तरफ इदारे के खिलाफ मुहिम चला रही है और दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? पीटीआई वाले पहले सोशल मीडिया और अब दारुल खिलाफा में दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं। कराची में शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। कुरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद नाश्ते की दुकान पर शहरियों का रश लग गया। शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी और चनों से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें इतवार के रोज़ शहर कायद के बासियों की जो तरजीह होती है वो नाश्ता बाहर से करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। शहर कायद के बासी जो हैं वो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का जो है वो सुबह सवेरे से ही रुख करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी की नाश्ता पॉइंट पर, जहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं कि शहरी जो है अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पे आके नाश्ता ख़रीद रहे हैं और इसके अलावा जो है वो गर्मा गर्म हलवा पूरी तैयार की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे कचौरियाँ और तरकारी भी जो है वो तैयार की जा रही है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे आके नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नाश्ता खरीद रहे हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पे दुकान के ओनर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा इतवार वाले दिन कितना रश होता है आपकी दुकान पे? देखिए, काम के हिसाब से माशाल्लाह रश तो होता ही है। अभी रश था लेकिन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज से फिर रश लग जाता है। सुबह 6 बजे से रश स्टार्ट होता है और 2 बजे तक लगा देता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा इतने ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग उनको देते हैं और किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं उनको? देखिए, हमारे पास जो हलवा पूरी भी है, कीमा कचौरी भी है और बेकरी के आइटम भी है, ऊपर रेस्टोरेंट पर डाइनिंग भी है, तो जैसा कस्टमर वैसे डील करते हैं हम उसको। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद थे। इनका ये कहना है कि इतवार वाले दिन जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद हलवा पूरी खाने के लिए जो है वो दुकानों का रुख कर लेती है और सुबह 6 बजे से ही जो है वो रश लगना शुरू हो जाता है और वक्फे वक्फे से जो है वो लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और यहाँ पे आके जो है वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा बैठ के भी नाश्ता कर रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो यहाँ से ख़रीद कर नाश्ते को घर ले जाकर भी नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। जी, दहाई और सदियाँ बदल गई, कदामत से जिद्दत का सफ़र तय हुआ, लेकिन नहीं बदली तो मजदूर की ज़िंदगी नहीं बदली। हाथों पर आपले सजाए और जिस्म से पसीना बहाता मजदूर बहुत ही काबिल एहतराम है। कराची में इतवार के रोज़ भी मजदूर अपनी रोज़ी रोटी कमाने में मसरूफ़ अमल है। तफसीलात जान लेते हैं सईद नुमान गुल की इस रिपोर्ट में। इतवार के रोज़ दफातर और मुख्तलिफ महकमों में तो छुट्टी होती है, लेकिन क्या इस रोज़ मजदूर भी छुट्टी करते हैं या नहीं? आइए देखते हैं। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, ना छुट्टी की खबर ना दिन का हिसाब, ना दिन की तपिश की फिक्र ना रात के आराम का ख्याल, मजदूर का जीना फिर भी है महाल, एक दिन मजदूर के नाम। इतवार हो या कोई भी दिन, मजदूर वो वाहिद है जो छुट्टी के रोज भी अपने और अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाने के लिए सड़कों पर होते हैं। कहीं ठेले तो कहीं पंक्चर की दुकान पर मजदूरी में मसरूफ़ अमल रहते हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में मजदूर तबके का कहना था कि इतवार है तो क्या हुआ, रोजी के लिए घर से निकलना पड़ता है, अगर हम भी छुट्टी मनाएंगे तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। क्या करे, बस एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम जो है बेड पे पत्थर, वही बात है, पत्थर बांध के घूमना पड़ता है। क्या करे यार, इधर तो वो बात है कि गवर्नमेंट वाले भी आ जाते हैं, उल्टा डंडे उठाते, क्यों बैठे हो तुम लोग, उठो इधर से। मजदूर तबके के मुताबिक महंगाई का तूफान होने के सबब मजदूरी भी नहीं आती है, हुकूमत महंगाई कम करे। महंगाई भी ज्यादा है, मजदूरी मिलता नहीं है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। 4-5 दिन दिहाड़ी कमाएगा फिर वो खाएगा। मेहनत कश तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किए जाएं।
सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करती। कैमरामैन अली हसन के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।